इस तरह के क्वेश्चन कई बार हो चुके हैं। इसमें सावधान रहना होता है कि एक अभी चार्ज आएगा जिसको कहीं इधर टच कराएंगे कहीं उधर, फाइनली उसको मिड पॉइंट पर रखेंगे, और दूसरी सिचुएशन होती है वो उसको रखते नहीं, वहाँ से हटा देते हैं। ये सावधानी आपको ध्यान में रखनी होगी क्वेश्चन की रीडिंग के दरमियान। रीडिंग कर लेते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियस इक्वल चार्ज रिपेल ईच अदर। ये बात आसान है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये आपका बी है और ये सी है, और दोनों में ही चार्ज हमने क्यू और क्यू मान लिया। सेपरेशन इनके बीच में आप चाहे कुछ मान लो, सपोज आर, तो जो फोर्स आएगा फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, बट क्यू वन क्यू टू इक्वल है तो ये आ जाएगा के देन क्यू स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्वाइट इजी। अभी तक तो आसान ही है, आगे मुश्किल आएगी कि भाई तीसरा स्फेरिकल कंडक्टर जो हम लाए हैं पॉइंट चार्ज ही मान के चलेंगे उसे, सेम रेडियस। यहाँ पे ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, बट उसको मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा और कहानी चली जाएगी चार्जिंग बाई कंडक्शन की तरफ, तो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी यहाँ पर मान के चलो कि ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, बट 99.99% केसेस में ये वर्ड लिखा ही रहता है, एक्सेप्शन नहीं आता है। बट अनचार्ज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद बी, तो पहले तीसरे चार्ज को आप कहीं बना लो। ये सपोज मिड पॉइंट है, इसे आप यहाँ पर q बराबर 0 से रिप्रेजेंट कर दो। ये आपका q1 हो गया और ये आपका q2 हो गया, और जो m पे चार्ज है वो अभी अनचार्ज है, लेकिन रहेगा नहीं अनचार्ज। इन कांटेक्ट विद c, इसे आप इन कांटेक्ट विद बी, पहले बी से कांटेक्ट कराए हैं, इसका कांटेक्ट कराए हैं, तो चाहे तो आप इनको करीब करीब ले आओ या इनके बीच में कोई कनेक्टिंग वायर लगा के कनेक्ट कर दो, तो इनमें जो चार्जेस हैं वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी इनकी फाइनल वैल्यूज, इसके लिए आपने इनका पहले टोटल चार्ज निकाल लेना है। तो इधर है q और इधर है 0, q प्लस 0 ये हो जाएगा q, और अब इसे हाफ ऑफ कर देना है। तो मैंने इसको हाफ ऑफ किया तो q/2 इधर आ गया और q/2 ये इधर भी आ गया। ठीक, ये हो गया फाइनल चार्ज आपका अब m पे q/2, b पे q और c पे अभी q टोटल। समझ आ गया। नाउ रीडिंग करें आप आगे। यहाँ कह रहे हैं कि ब्रॉट इन कांटेक्ट विद c, अब इसको c के साथ कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं। आने दीजिए। कंसेप्ट क्या कहता है, दोनों को जोड़ के टोटल चार्ज निकाल लीजिए, इसको और इसको जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 3q/4, और फाइनल चार्जेस ऑन m एंड c विल बी व्हाट, हाफ ऑफ दैट। तो यहाँ पर 3q/8 इधर आ जाएगा और 3q/8 इधर हो जाएगा, और इधर b पे तो q था ही। आगे अब ये सावधानी बरतनी होगी कि फाइनली रिमूव्ड अवे फ्रॉम बोथ। क्वेश्चन में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ऐसे ही मिलते जुलते जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अब इस चार्ज को यहाँ से हम हटाने वाले हैं, हटाते नहीं हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें इसको रखे रहते हैं और इसी पे लगने वाला नेट फोर्स पूछते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है नहीं, इसको हटा दो यहाँ से। अब केवल दो ही चार्ज हैं, q और 3q/8। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इन बिटवीन आर, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अगेन वी हैव सेम फॉर्मूला that one, but values of q1 and q2 will be change। मैंने शायद यहाँ पर गलती करी है, ये q/2 हो गया था ना, देखो यहाँ पे q और 0 जुड़ के q/2 इधर, q/2 इधर, q/2 और ये q, फिर ये टोटल 3q/4, उसका हाफ इधर हाफ इधर। तो ये जो हमने मिस्टेक करी थी उसको करेक्ट किया है, और अब हम k q1 q2/r² फार्मूला लगाएंगे, जिसमें q1 और q2 की जो वैल्यूज़ हैं ये वाली रखेंगे। तो ये आ जाएगा q/2 3q/8। आई होप ये समझ में आया होगा। एक और मिस्टेक मैंने करी है, ये 3q/4 नहीं आएगा, ये 3q/2 आएगा। यहाँ 3q/2 हो गया और 3q/4 अब आएगा। ये हो गया 3q/4, ये हो गया 3q/4, और अब हम यहाँ पे 3q/8 न लेते हुए 3q/4 ले लेंगे, और डिस्टेंस इन बिटवीन ये r ले लेंगे। नाउ इसको सॉल्व करेंगे
जो न्यूमेरिकल फैक्टर उसको सेपरेट कर लेंगे, जैसे कि 3, 4 एंड ये 2, तो ये आ जाएगा 3/8 देन KQ² और जो KQ² है ये तो पहले आप निकाल चुके हो कि F के बराबर था, तो ये आ जाएगा 3/8 देन F। ये न्यू फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 3/8 F। ये आपका डी ऑप्शन सही होगा।